आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा भोपाल के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित हुए रंगारंग कार्यक्रम। आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा और आईकफ के द्वारा भोपाल के कैंपियन स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक नृत्य और वेशभूषा को लेकर फैशन शो, उरांव भाषा की लिपि तोलोंग सिक्की की झलक जैसे विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपने पड़ोसी से और प्रकृति से राइटफुल संबंध, सही संबंध ईश्वर से, प्रकृति से और लोगों के साथ सही संबंध कायम रख करके, वो भी सामूहिकता से, सहभागिता से, सिम्बायोटिक रिलेशन, सह अस्तित्व और सहजीविता के भाव को जिंदा रखता है हमारा आदिवासी विश्व दर्शन। और आज मुझे लगता है इसको बचाने की जरूरत है। हमारे जो परंपरा, रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक की जो अलग अलग प्रतीक हैं, इनको बचाने की जरूरत है। हमारा आदिवासी समाज आज कस्टमरी लॉ से शासित है और ये कस्टमरी लॉज ओरल ट्रेडिशन से प्रभावित है और उसको हम मानते हैं। चाहे तो हमारे पर्व त्योहार के, नामकरण के, शादी के, गमी के जितने भी होते हैं, ये सारे। आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा की उपाध्यक्ष असुंता टोप्पो हूँ और मैं हमारे आदिवासी समुदाय के संघर्षरत जीवन को देखते हुए उनके लिए काम करना चाहती हूँ। विशेषकर हमारा उद्देश्य है हमारी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना, साथ में हमारी अस्मिता और हमारी सांस्कृतिक धारा को बचाए रखने के लिए हम आज के इस सुंदर दिन में इस दिवस को हम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और बहुत ही जोरों शोरों से हमारे हर एक भाई बहन जो भोपाल मध्य प्रदेश में उरांव खड़िया मुंडा जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग इस दिन को मनाने के लिए तैयारी की है और करीबन यहाँ पे 1500 से अधिक लोग उपस्थित हैं। सरकार के कामों से कितने प्रभावित हैं? सरकार ने पैसा एक कानून लगाया, अभी उन्होंने बोला पट्टे भी दिए जाएंगे, तो उसको लेकर क्या कहें? आज तक सरकार जो भी बोलती है, बोलने के लिए रह जाता है, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया जाता है। इस पर भी हम मनन चिंतन करते हुए इस पर हमारे अधिकारों के लिए हमारी जो पैसा कानून है उसको लागू करने के लिए जोर दिया जा रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मैं आदिवासी महासभा भोपाल का महासचिव नवेंद्र शेखा। आज एक्चुअल में देखा जाए तो आदिवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है और पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया में आज अलग अलग जगह पे आदिवासी भाई बहन इस दिवस को आयोजित कर रहे हैं, अपने तरीके से मना रहे हैं। तो हम लोग आदिवासी महासभा भोपाल की ओर से कैंपियन स्कूल के ऑडिटोरियम में आज आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है, कर रहे हैं, जिसमें खास करके उरांव खड़िया मुंडा जो आदिवासी भाई बहन है उनको आमंत्रित किया गया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि फादर स्टेन तिर्की जी जबलपुर से चल के आए हैं और विशेष अतिथि हैं फादर निर्दोष एक्का, ये दिल्ली से चल के आए हैं। खास करके दोनों जो फादर लोग हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और आदिवासियों के लिए जो कानून है, जो अधिकार है, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आज भी शिक्षा पहुंच नहीं पाई है, ना बिजली पहुंच पाई है, ना सड़क पहुंच पाई है, वहां जा के ये लोग काम कर रहे हैं। उनको आज हमारे बीच में हम लोग बुलाए हैं और खास करके आज के दिन हम लोग हमारे अधिकार को याद कर रहे हैं और उसको पाने का कोशिश कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो आदिवासियों को कई तरीके से बांटने का कोशिश किया जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस तरीके से कई तरीके से उनको बांटने का काम कर रहे हैं और आदिवासियत को खत्म करने के लिए उनको वनवासी का नाम दिया जा रहा है। जबकि आदिवासी देखा जाए तो इस देश का मूल निवासी है। इस देश में सबसे पहले वही लोग आए और जंगल झाड़ को काट के खेती करने योग्य जमीन बनाए, लेकिन जब जमीन बन जाता है, खेती करने लायक हो जाता है, तो वहां से उनको भगा दिया जाता है। और इन्हीं सब चीजों के लिए अगर देखें तो कई आंदोलन हुए हैं आदिवासियों के द्वारा। तो आज परिस्थिति थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे अधिकार, हमारे जो आरक्षण है, इसमें भी अगर देखा जाए जो जितने % आरक्षण है वो आज तक लागू नहीं हो पाए। आज हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत पढ़ लिखे हैं, लेकिन आज भी योग्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण उनकी वैकेंसी को खाली रखा जाता है। अभी विगत 1-2 साल पहले की बात करें
तो जज के 108 पोस्ट आदिवासियों का था, उसमें से मात्र 5 लोग मिले। आप अंदाजा लगाइए, 108 में से सिर्फ 5 उम्मीदवार मिले, बाकी जो है 103 पोस्ट खाली रख दिए गए। ऐसे बहुत सारे दिवस के अवसर पर आप लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्या पूरा उद्देश्य है कार्यक्रम का? आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त 2025 के पैदान में हम खड़े हैं। और आज ही के दिन 1982 में कई देशों के गरीब, मजदूर, आदिवासी जनता ने मिलके ये ऐलान करने के लिए मजबूर किया कि 1982 में वे आदिवासियों के जनसंख्या का हिसाब करने लगे थे। यानी पूरी दुनिया में अभी भी लगभग 50 करोड़ आदिवासी रहते हैं। उनकी हिफाजत, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान इस दुनिया में बनी रहे, इस कोशिश में उनको ये बैठक करनी पड़ी थी। और उसी को आगे ले जाकर 1994 में ये विश्व आदिवासी दिवस के घोषित किया और ये चार्टर उनने सभी दुनिया के सरकारों को दिया, जिसमें 46 धारा हैं। उसमें हमारे अधिकारों की बात है, उनमें हमारे स्वायत्त शासन की बात है, उनमें हमारे न्याय की बात है, उनमें हमारी संस्कृति की बात है, हमारी पहचान की बात है, हमारी वेशभूषा की बात है। बहुत तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई है। लेकिन सरकार द्वारा अभी भी उस चार्टर को वहीं के वहीं रखा है। कुछ मामले में अभी भी वो आदिवासियों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। आज भी हम कई क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित है। और शिक्षा के मामले में तो ये कहेंगे कि शिक्षा को देखा जाए तो स्कूलें बंद करने की ये जो सरकार की मंशा है, 2.5 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में बंद होंगी। और ये निहायत निजी पूंजीपति और उद्योग घराने के पूंजीपतियों को ये मुनाफा बांटने की उनकी पूरी तैयारी है। हमारी जल जंगल जमीन अभी भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों के जंगल में खनिज है, मिनरल है, बहुत बेशकीमती खजाना है हमारा आदिवासियों के जमीनों में। उसको ये पूंजीपति घरानों और कॉरपोरेट घरानों को अंधाधुंध कौड़ियों को भाव में बेचने की तैयारी चल रही है। हम इसका विरोध करते हैं आदिवासी विश्व दिवस के उपलक्ष्य में। और आज हमारी सरकार देश में देखें तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब बंटवारा किया जा रहा है। तो किसको बांटेगा, किसको काटेगा, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो